दोनों मिलकर साफ बनेंगे। साबुन तो लिया, हाथ मिलाओ। दादा पता ना करे मुझे। छज्जी पढ़ाओ। चल रहा है वीडियो बन रहा है। हाँ अरे तो कभी तो कहेगा काटा फिर से डिलीट कर इनका रिमोट लाई लो कब बंद कर दे। बंद कर दो। विटामिन वाला लाइन। हाँ तुम चले दो। वो हाल आ रहा है बढ़िया। हाँ हाल जाती है ना। हेलो अफ्रीका क्या स्वागत करते हैं बता दीजिए। खुशी के योग चौपाल खुशी की चौपाल कल खुशी की चौपाल पढ़ी गई है ना। खुशी की चौपाल खुशी की चौपाल ताली दो ताली ताली दो नाच विटामिन वाला कहाँ है? बोल रहा है नहीं रहा है। विटामिन इनकम नहीं खा रहा है। ज्योति हर तो पापा मुंह पर कहीं दीदी आपको मन तो कोई बुरी बात है का। तो कहे चलो ठीक है हम लोग प्रकृति के उपहार। साइलेंट। प्रकृति के उपहार। प्रकृति क्या है? जो प्राकृतिक चीजें हैं जिनके बारे में हमें कुछ ज्ञात नहीं है कि किसने बनाए हैं, प्रकृति ने बनाए हैं। प्रकृति को इंग्लिश में हम कहते हैं नेचर। क्या कहते हैं? नेचर। अब प्रकृति से हमें क्या क्या मिला है? शांत नहीं बैठ सकते हो? हाँ खींच के भी दें इतना अच्छा। पेड़ पौधों तथा जीवों के अतिरिक्त हमें प्रकृति में पानी और भोजन जैसी बहुत सी वस्तुएं मिलती हैं। ये स्वस्थ जीवन के लिए बहुमूल्य संसाधन है। बस इस इकाई में पानी और भोजन के बारे में बातचीत की गई है। हमारा लक्ष्य स्वास्थ्य आहार ग्रहण करना तथा स्वच्छ जल पीना होना चाहिए। स्वच्छ रहने के लिए क्यों शांत नहीं बैठ रहे हो? उसको रख दो। स्वच्छ जल पीना होना चाहिए। स्वच्छ रहने और व्यायाम से हमें अच्छा महसूस करने और स्वस्थ रहने में सहायता मिलती है। व्यायाम क्या होता है? उसको हम एक्सरसाइज कहते हैं। सुबह सुबह व्यायाम करते हैं उसको हम कहते हैं। जैसे व्यायाम का मतलब ये होता है कि सुबह सुबह अपने बॉडी को एक्सरसाइज करना चाहिए। हमको पुशअप्स वगैरह लगाते हैं, भाग दौड़ रनिंग जो कुछ होता है ये सब व्यायाम के अंतर्गत आता है। ठीक है। हमें भविष्य के लिए पृथ्वी के संसाधनों को संरक्षित रखना भी सीखना होगा। क्यों? जो चीजें हमारे लिए हमारे जो आज उपयोगी हैं, जल हो, वायु हो या खाने की चीजें हों, उनको भी संरक्षित रखना पड़ता है। क्यों? देखा जाए तो हम फसल क्यों उगाते हैं? फसल उगा करके फिर स्टोर करते हैं, घर के अंदर रखते हैं कि भाई धान हुआ, धान को रखते हैं घर के अंदर, गेहूं को रखते हैं। इसलिए रखते हैं कि हम आगे चल करके भी उसको यूज कर सकें। इसीलिए तो क्या होता है कि पानी भी होता है हमारे लिए। पानी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जल वायु, एक कहावत कहते हैं वाटर इज लाइफ। इसका मतलब क्या होता है? जल ही जीवन है। जल ही जीवन है। अब जल को कैसे बचा सकते हैं ये भी तो समझना होगा। जल को कैसे बचा सकते हैं? हम क्या करते हैं कि जल को बहुत ज्यादा वेस्ट करते हैं। जो लोग समझदारी नहीं दिखाते हैं क्या करते हैं, कभी कभी पानी यूज करते हैं, पानी चलता रहता है, मोटर चलाए, थोड़ा सा काम है, पानी बह रहा है, टंकी लगी होती ना, खोलने वाली टोटी खोल दिए, यूज कर लिए, टोटी खुले चल रही है। शहरों में काफी टाइम देखने को ये मिलता है कि खोल दिए, अब वो खोलने के बाद अपना तो यूज कर लिए, फिर टंकी से पानी गिर रहा है नीचे, उनको फर्क नहीं पड़ता, मतलब नहीं है। तो इस तरीके से हमको नहीं करना है। ठीक है। हमको क्या करना है कि पानी को जितना यूज है, जितना उपयोग करना है, उपयोग करने के बाद उस पानी को हमको वहीं पर क्लोज कर देना चाहिए कि फालतू का पानी बहना नहीं चाहिए। जैसे
कहावत कहते हैं कि भाई पानी जो होता है, जो पानी पानी कितना कीमती है, जो पानी प्यास नहीं बुझाता है वो आग बुझाता है, बुझाता नहीं बुझाता है। अब पानी जो गंदा हो गया उसको नाली में फेंकने के बजाय अगर मान लो कपड़े धुले या स्नान किया, पानी अगर जो होल्ड हुआ वो पानी अगर चाहो तो पेड़ पौधों में डाल सकते हो, नहीं डाल सकते हो, सिंचाई उस पानी से कर सकते हैं। जरूरी है कि हम आरओ का फिल्टर पानी लेकर के आएंगे उसी से सिंचाई करेंगे? गंदे पानी से भी कर सकते हैं। अगर घर के पड़ोस में कहीं आग लग जाए तो क्या लगता है कि आरओ का पानी लेकर आओगे तब आग बुझाओगे? नहीं बुझाओगे। फिर तो उसके लिए जैसा भी पानी मिलेगा, कीचड़ वाला मिलेगा, नाली का मिलेगा, कहीं का भी पानी मिल जाए, बस भाई डालो इस पे, आग बुझनी चाहिए। तो कहते हैं कि जो पानी प्यास नहीं बुझाता वो क्या बुझाता है? आग बुझाता है। तो हमको पानी को वेस्ट नहीं करना चाहिए। जब बारिश हुई तब बहुत सा पानी धरती पर गिरा। आइए पता करें कि सारा पानी कहाँ गया। बहुत सारा पानी बरसता है ना बारिश के टाइम पे, और बरसता है 2 दिन के बाद धूप होती है, इस पानी गायब हो जाता है। तो कहाँ जाता है ये पता करते हैं। अलग अलग तरह की सतहों पर वर्षा का पानी गिर रहा है। सोचिए इन अलग अलग जगह सतहों पर इस पानी का क्या होता होगा। क्या बारिश का पानी मिट्टी में चला गया या गड्ढों में इकट्ठा हो गया फिर बहकर कहीं दूर चला गया? क्या आपने कभी देखा कि यह छोटी छोटी सी धारा या नदी में जाकर मिल गया? क्या होता है जब बारिश रुक जाती है और सूरज निकल आता है, बारिश के इस सारे पानी का क्या होता है? इस बात का अनुमान लगाइए। जब मिट्टी बारिश का पानी सोख लेती है तो यह पानी धीरे धीरे भूमि के अंदर बहकर किसी धारा या तालाब में मिल जाता है। समझ में आई बात? कुछ पानी भूमि के नीचे चट्टानों और मिट्टी के बीच इकट्ठा हो जाता है, या भूमि के नीचे वाला पानी हमारे कुओं, हैंडपंपों या नलकूपों में आता है। भाई हम कुआं खोदते नीचे से पानी आता है, वो आता तो पानी कहीं ना कहीं से, तो उसका सोर्स तो होगा, कोई ना कोई तो स्रोत होगा उसका। नल लगाते हैं हम, बढ़िया फर्श पे बैठे, नल लगाए, नल चलाए, पानी आ गया। तो पानी कहीं ना कहीं तो है, वो यही पानी स्टोरेज होता है जाकर के। धाराओं में बहता हुआ या पानी जाकर नदियों में मिल जाता है। बारिश का कुछ पानी गड्ढों, तालाबों, झीलों, सागरों और महासागरों में भी चला जाता है। क्या आपके गांव या शहर के पास कोई धारा, नदी, तालाब या झील है? उसका नाम और उसके बारे में कुछ बातें पता कीजिए। किसी बड़े के साथ वहां जाइए, उसका चित्र भी बनाइए, उसके आसपास दिखने वाले किसी पशु, पक्षी या पेड़ का चित्र बनाइए। नदी के बारे में कोई कविता लिख कीजिए और कक्षा में उसे गाइए। मतलब ये ऐसा दिया गया कि इसका उसकी तरफ इंटेंशन करने के लिए। अब समझते हैं कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है। प्रदीप इधर आओ, ये बताओ सबसे ज्यादा जीवन जीने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है? पानी से भी इंपॉर्टेंट क्या है, जिसके बिना हम 1 मिनट भी जीवित नहीं रह सकते हैं? पानी अगर 1 घंटे ना मिले तो कोई दिक्कत तो नहीं है, 1 घंटे तो जीवित रहेंगे। तेज बोलो। ऑक्सीजन। अरे कोई नहीं, कनेक्ट तो किया है कम से कम। ऑक्सीजन क्या? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन यानी हवा जो हम अंदर लेते हैं। नाक बंद कर दें, ऐसे मुंह बंद कर दें, कितनी देर सांस रुक जाओगे, जीवित रह पाओगे? 1 मिनट भी नहीं रह पाओगे। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? ऑक्सीजन। जाओ, वेरी गुड। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन हवा हम जो सांस के द्वारा या मुंह के द्वारा अंदर लेते हैं। अब ये हमको स्वच्छ कैसे मिलेगी? कभी कभी जब हम बहुत सारा कचरा, घर में रहते हैं हम लोग, ग्रामीण एरिया में रहते हैं, तो गांव में क्या होता है, सर्दी का मौसम चल रहा है, हमने पॉलीथीन जला दी, चप्पल जला दिए, उसका धुआं जैसे नाक में जाता है खांसी आती है, बहुत जोर से आती, विषैला धुआं हो जाता है। वो हमारे जाकर के अंदर हमारे फेफड़ों को प्रभावित करता है। तो हमको स्वच्छ वायु चाहिए जो हम अंदर लेते हैं। अच्छा, अंदर कौन सी गैस लेते हैं? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन। सभी की आवाज कौन सी? ऑक्सीजन। बाहर कौन सी निकालते हैं? नाइट्रोजन। कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड। तो अंदर लेते हैं वो ठंडी होती है,
और बाहर लेते हैं वो ठंडी होती है। गरम गरम। अंदर लेते हैं वो कौन सी होती है? ठंडी। बाहर निकलती है वो गरम। गर्म निकलती है। और पेड़ पौधे कौन सी गैस लेते हैं? जो हम लेते हैं वो देते हैं, जो हम छोड़ते हैं वो लेते हैं। तो पेड़ पौधे कौन सी गैस लेते होंगे? कार्बन डाइऑक्साइड। और छोड़ते कौन सी गैस है? ऑक्सीजन। समझ में आई बात? यस सर। अब जो व्यक्ति जो चीज हमको ऑक्सीजन दे रहा है तो उसको तो भाई जिससे हमको कुछ चाहिए होगा उसकी तो सेवा करनी पड़ती है। भैंस हमको क्या देती है? दूध। इसकी सेवा करते हैं नहीं करते हैं? करते हैं। चारा खिलाते हैं उसको बढ़िया बढ़िया, उसको हम पानी पिलाते हैं, उसकी सेवा करते हैं। तो सोचो भैंस हमको दूध देती है, उसकी इतनी सेवा करते हैं, खेत से हमको फसल मिलती है, हम उसकी इतनी केयर करते हैं। तो पेड़ पौधे तो हमारे जीवन दाता है, प्राणवायु तो वहीं से मिलती है। तो पेड़ पौधों की सेवा नहीं करनी चाहिए? चाहिए। नहीं करनी चाहिए? करनी चाहिए। पेड़ पौधों को लगाना चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए, उनकी देखभाल करनी चाहिए, उनको पानी देना चाहिए। नहीं तो हम क्या हो रहा है हमारे समाज में, आए दिन पेड़ पौधे कट रहे हैं, इससे हमारी जो हवा है वह दूषित हो रही है। दूषित कैसे हो रही है? वो कम पड़ रही है, उसकी जो स्वच्छता है वो गायब हो रही है। जगह जगह फैक्ट्रियां लग रही हैं, कारखाने लग रहे हैं। जैसे हम अपने लखीमपुर खीरी की बात करते हैं, लखीमपुर में बहुत सारी चीनी मिल है। चीनी मिल के पास से निकलोगे दूर तक दुर्गंध आती नहीं आती, सांस लेते हैं गंध सी आती है। अपने यहाँ देखो ये लगा बॉयलर लगा चीनी वाला, वहां निकलोगे तो ऐसी स्मेल आती है, नाक बंद करके निकल जाओ स्पीड में। क्यों? क्योंकि वहां पर की वहां की जो वायु है वो दूषित है। वहां से जो धुआं निकलता है, मिल के अंदर चिमनी लगी होती है, धुआं निकलने में देखा नहीं देखा है? मिल में चिमनी लगी होती है, बहुत बड़ी सी, धुआं निकलता रहता है उसमें से। तो जो धुआं ऊपर जाएगा वो हवा में नहीं मिलेगा, और वो दोनों ऑक्सीजन और धुआं मिलकर के जब हमारे अंदर जाएगा तो हमको स्मेल आएगी, दुर्गंध आएगी। तो इस तरीके से क्या होता है कि इन सारी चीजों की वजह से, कंपनी कारखानों की वजह से वायु हमारी दूषित हो रही है और पेड़ पौधे कट रहे हैं, तो इसलिए हमारी वायु शुद्ध नहीं हो पा रही है। फिल्टर का काम करते हैं, बढ़िया ऑक्सीजन देते हैं। जितने ज्यादा लोग तराई क्षेत्र में होंगे, पेड़ पौधों वाले एरिया में होंगे, उनको स्वच्छ वायु मिलती है। जितने ज्यादा शहरों में लोग होंगे, देखा होगा कि जो शहर में रहते हैं ज्यादा बीमार रहते हैं, जो गांव में रहते हैं स्वस्थ रहते हैं। कारण यही है, गांव में बढ़िया हरा भरा माहौल है, खुशहाली का। अब हम लोग रहते हैं, देखो पूरा 2-2 बीघे में घर बना हुआ है। शहर में जाओ, छोटे से घर में 50 लोग रह रहे हैं, बस ऑक्सीजन की तो कमी होगी। 4 रोटी में अकेले खाओगे तो पेट भरेगा ना, और 4 में 4 लोग खाओगे तो 1 रोटी मिलेगी, पेट कहाँ भरेगा? शुद्ध चीजें कहाँ मिल पाएंगी? तो इस तरीके से पेड़ पौधों को हमें डेली काटना चाहिए। हमें उनको पानी देना चाहिए और लगाना चाहिए। पेड़ पौधों को लगाना चाहिए, काटना चाहिए? लगाना चाहिए है? यस सर। तो इन सारी चीजों का ध्यान रखना है, और साफ सफाई अपने शरीर की ये जरूरी है। क्यों? हम नाखून चेक करते हैं, कभी कभी नाखून लगे देखते, उसके अंदर बड़ा काला काला डस्ट, ऐसे ऐसे किए, ऐसे खूब ऐसे और उसके अंदर सब भरा है कचरा। अब फिर गए जल्दी जल्दी हाथ धुले, मम्मी कहाँ है दाल चावल, ये लपेटे, अब खा लिए इस तरीके से। अब भाई जब एक बात बताओ, जब हमारे हाथ पानी में लगते हैं तो उसके अंदर कचरा निकलता नहीं निकलता है? अच्छा, वो दाल और चावल के साथ इन्वॉल्व किए, उसको अंदर लेकर गए, तो क्या गारंटी दाल चावल का कुछ कचरा भी तो अंदर गया होगा? हाँ? गंदगी नहीं जाएगी? और जब गंदगी वो जाएगी अंदर तो हमको बीमार नहीं करेगी ना बीमार। फिर गलती किसकी है? मेरी। हम लोगों की है। सफाई करना चाहिए पहले। सब खाना खाने से पहले तो कंफर्म है हाथ धुलो जा करके, और हाथ धुलो तो साबुन लेके ऐसे लिए लो, हो गया नहीं, ऐसे लिए ऐसे ये तरीका, ये साफ होना चाहिए। खाना खाते हैं तो उंगलियों का फ्रंट तो आगे रहते हैं ना, उसमें गंदगी रहेगी, हो जाएगी, बीमार हो जाओगे, फिर तुम कोचिंग पढ़ने नहीं आओगे भाई। फिर हम बोलेंगे प्रतीक कहाँ गायब है, तो पता लगे प्रतीक आ गया बुखार। क्या आ गया? बुखार। कैसे आएगा बुखार? गंदगी हमारे। कितने दिन से स्नान नहीं किया ये बताओ भाई? हम झूठ ना बोले, हम कल किए थे। अब तुम बताओ। आज भी करेंगे, यहाँ से जाएंगे, डेली स्नान करो, डेली साफ सफाई का ध्यान रखो, धूप होने लगी है, गंदगी दूर रहो, ठीक है? ठीक है, काम चोरी नहीं करना है,
जितनी चीजें बताएं अपने आसपास सफाई का ध्यान रखना है, ठीक है। और जितना होमवर्क दिया जा रहा है उतना सारा लिखना है, ईमानदारी से, मोबाइल से कॉपी नहीं करना, फोड़ डालेंगे, ठीक। यस सर। ओके, थैंक यू। धन्यवाद सर।